घने जंगलों की अंधेरी खाइयों में जहाँ सूरज की किरणें भी भटक कर चली जाती है, वहाँ एक खौफनाक चुड़ैल रहती थी। उसका नाम रक्तपिपासु चुड़ैल था। वह सदियों से जंगल की मालकिन थी और उसका अस्तित्व ही जंगल के खौफनाक किस्सों का हिस्सा बन चुका था। रक्तपिपासु चुड़ैल की खूबसूरती किसी परी से कम नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक अंधेरा बसा हुआ था। वह अपनी खूबसूरती और जवानी को बनाए रखने के लिए मानव रक्त पीती थी। वह निर्दोष लोगों को फंसाकर उनका खून चूस लेती थी। एक दिन रक्तपिपासु चुड़ैल एक निर्दोष युवक को जंगल में घूमते हुए देख लिया। वह युवक की खूबसूरती पर मोहित हो गई और उसे अपने जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। उसने युवक को फंसाने के लिए एक जाल बिछाया और उसमें मीठा फल रख दिया। युवक फल के लालच में जाल में फंस गया। तब रक्तपिपासु चुड़ैल सामने आई और युवक को अपना खून चूसने का इरादा किया। युवक बहुत डर गया और उसने चुड़ैल से दया की गुहार लगाई, परंतु चुड़ैल का दिल पत्थर का था और वह युवक से दया नहीं कर सकी। वह युवक का खून चूसने ही वाली थी कि तभी एक शक्तिशाली देवी प्रकट हुई। देवी ने रक्तपिपासु चुड़ैल को एक सबक सिखाने का फैसला किया। उसने चुड़ैल को अपनी शक्ति से बांध दिया और उसे 1 साल तक जंगल में भटकने का श्राप दिया। श्राप के दौरान चुड़ैल को बहुत कष्ट हुआ। वह भूख, प्यास और अकेलेपन से तड़पती रही। उसने अपने किए हुए पापों का एहसास किया और पश्चाताप करने लगी। 1 साल बाद देवी फिर से प्रकट हुई और चुड़ैल को उसके श्राप से मुक्त कर दिया। उसने चुड़ैल को एक मौका दिया कि वह अपना जीवन सुधार ले और लोगों की मदद करे। चुड़ैल ने देवी की बात मान ली और अपना जीवन सुधार लिया। उसने लोगों की मदद करना शुरू कर दिया और उनके दुखों को दूर करने लगी। वह अब रक्तपिपासु चुड़ैल नहीं रही थी, वह अब एक दयालु और मददगार चुड़ैल बन चुकी थी।